मुझे तो ना यकीन ही नहीं हो रहा मेरी शादी हो रही है। हाय मेरी फर्स्ट नाइट परसों होगी ना शायद। इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। कोई मैं इंडिया से हूँ, रजौरी से मैं अपने हनीमून पे अकेले आई। इस मूवी का नाम क्वीन था ही इसलिए क्योंकि उसने डिसाइड करना था, जैसे वो बादशाह को लेके चलती है ना। अच्छा, क्वीन के अंदर स्टोरी में आपको क्या अच्छा लगा? स्टोरी में मुझे सबसे जो मज़े की बात ये ना, वो ये लड़कियां जो हैं, लड़कियों बेटों और बेटियों में कोई फ़र्क नहीं होता। और मेन चीज़ है कि दोनों को एक ही तरह पालना चाहिए, दोनों की एक ही तरह तरबियत होनी चाहिए, दोनों का एक ही तरह एक्सपोजर होना चाहिए। किसी शूट से आ रहे हैं या घर से? मैं नहीं जी, आज तो मैं घर से ही आ रहा हूँ। आपकी कॉल आई और ऑब्वियसली आपको हम ना तो कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? मेरा डाकू राज चल रहा है। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाफिया खान, हिट और फ्लॉप की एक नई एपिसोड के साथ। शाफिया खान मैं आप लोगों को ऐसे बताती हूँ जैसे मैं शाफिया खान नहीं कोई शाहरुख खान हूँ और आप सुनेंगे नाम और पहचान जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, मैं आपको बताती हूँ। देखें, लेकिन खैर कोई ऐसा मसला नहीं है, मैं कभी ना कभी शाहरुख खान जैसी फेमस हो भी जाऊँगी। तो भाई मैं एक ड्रामा राइटर हूँ, ड्रामे लिखती हूँ। कोई बहुत ज़्यादा नहीं लिखे मगर थोड़े बहुत लिखे। उनमें जो लिखे हैं उनमें एक रंग महल है, एक कफ़ारा है, उससे पहले गुस्ताख दिल लिखा था, बेजुबान लिखा था। आपने ये सारे ड्रामे शायद देखे हों, शायद ना देखे हों, लेकिन कफ़ारा लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा है। रंग महल भी बहुत हिट रहा था, लेकिन कफ़ारा के बारे में लोग, क्योंकि कफ़ारा भी नया नया गया तो उसने वो लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा और उसके कैरेक्टर्स और एक्टर्स सबको बहुत पसंद किया। तो मैंने सोचा कि भाई हम जब एक्टर्स को बुला ही रहे हैं, पिछली बार भी हमारे साथ जुनैद अख्तर थे जो हमारे बेजुबान में थे, अब जब हमने सोचा हम एक्टर्स को बुला रहे हैं तो क्यों ना हम उन लोगों को बुलाएं जिन्हें हमारे ड्रामों में भी बड़ा प्यार मिला। वैसे तो मेरे ड्रामे से आए हैं वो जो एक्टर हैं, वो मेरे ड्रामे से आए हैं, लेकिन उनका सिर्फ वो मेरा ही ड्रामा नहीं किया, उन्होंने उससे पहले भी बहुत सारे ड्रामे किए, जैसे देखो चांद आया, मुझे उनका वही ड्रामा सबसे पसंद आया था। और लेकिन उसके अंदर उनका कैरेक्टर अच्छा था। उस वक्त मैं भी इतनी ज़ाहिर मैच्योर नहीं थी तो मुझे उनका कैरेक्टर उस वक्त वाला भी बहुत अच्छा लगा था, मगर मुझे लगा ये उन्होंने बड़ी अच्छी एक्टिंग दी है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और मैंने उनका बहुत सारे ड्रामे देखती गई, मगर जब मैंने उनका लास्ट टाइम देखा ड्रामा क्या था, वर्किंग वूमेन, वो आया था ग्रीन चैनल से, ग्रीन एंटरटेनमेंट से आया था, और उसमें यासरा और मारिया वास्ते थी और इन साहब ने किया था एक बहुत अमेजिंग किस्म का बिजनेसमैन वाला रोल। तो मुझे तब उनका कैरेक्टर देख के लगा कि यार, मुझे लगता था कि ये अच्छे अदाकार हैं, लेकिन ये बेहतरीन अदाकार हैं दरअसल। लेकिन कुछ इनके इसी तरह के ड्रामे देख के फिर उसके बाद ये मेरे कफ़ारा ड्रामे में आए। जब मैंने इनके ये कफ़ारा में इनकी एक्टिंग देखी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि भाई नहीं, लोग मतलब कैरेक्टर्स जो होते हैं जब तक उन्हें नहीं दिए जाएं आप जज नहीं कर सकते कि किसके अंदर कितना पोटेंशियल है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे आज के गेस्ट की, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम जुनैद अख्तर के बाद एक और गेस्ट भी लेकर आएंगे। तो हमारे साथ हैं इस वक्त फवाद जलाल। फवाद जलाल एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने ना सिर्फ बचपन से एक्टिंग की है, तो आप सोचेंगे बचपन से कैसे, स्कूल वगैरह में भी रहे होंगे, तो ये बचपन से एक्टिंग करते आ रहे हैं। उसके बाद इन्होंने पढ़ाई की, लॉ की, उसके बाद इन्होंने MBA किया और फिर ये एक्टिंग में आ गए। तो हमारे साथ हैं इस वक्त फवाद जलाल। कैसे फवाद आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए कैसे हैं सब? जी सब यहाँ पे खुश हैं और आपके आने से हम और ज्यादा खुश हैं। आप बताइए, आपको आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो किसी शूट से आ रहे हैं या घर से? मैं नहीं जी, आज तो मैं घर से ही आ रहा हूँ। और ये है कि कुछ 1-2 दिन का गैप आया हुआ था, बीच में आपकी कॉल आई और ऑब्वियसली आपको हम ना तो कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? मेरा डाकू राज चल रहा है। नहीं क्यों नहीं कह सकते भाई? कह सकते नहीं भाई, मैंने अपनी लाइफ का जो सबसे यादगार प्रोजेक्ट है वो शाफिया जी के साथ किया हुआ है, तो इसलिए इनको मैं ना नहीं कह सकता। इतनी बड़ी बात कह दी आपने, इस बात पे तो मैं सदका उतार लूं अपना। जरूर बाय ऑल मींस, नहीं उतारूं। बाय ऑल मींस। चले, नहीं, ये आपका बहुत बड़ा पन है कि आपने इस तरह कह दिया। मगर खैर, मैं आपको बहुत ज्यादा थैंक यू बोलती हूँ। मैंने इन्हें रात को तकरीबन 12 बजे के करीब, जी रात को 12 बजे मैंने इनको कहा, क्योंकि मुझे टीम ने मुझसे पूछा कि कल गेस्ट कौन है, और मुझे याद आया कि मैं तो रोज़ों की मतलब किसी को मैंने लाइन अप ही नहीं किया। मैंने कहा नहीं, फवाद से तो मेरी बात इतनी पुरानी हुई भी थी, फवाद मुझे धोखा नहीं दे सकते, इनको यहीं से इमोशनल ब्लैकमेल कर देते हैं। चलो, तो मैंने फवाद को कहा, मैंने कहा फवाद आपने मुझसे वादा किया था, आपको याद है ना आप आएंगे शो में? तो बस
मेरे पे आना, मेरा आपके शो में आना लाजिम और मलजूम था, तो मैं आ गया। नहीं, ये आपका बड़ापन है कि आपने उसको इतने मतलब 11th आवर पे भी आपने हमें ओके कहा, उसके लिए मैं आपकी बहुत ज्यादा मशकूर हूँ। अच्छा मुझे बताएं कि नए प्रोजेक्ट कौन से कर रहे हैं इस वक्त? मेरा जी नया प्रोजेक्ट जो है वो इस वक्त एक ही चल रहा है और ईद के बाद इंशाल्लाह वो आएगा। कैरेक्टर जो है उसमें मेरा बहुत ही शदीद वाला नेगेटिव, जिसको मैं बोलता हूँ, मतलब जुनैद से हट जाएंगे अब आप? जुनैद से हट जाऊंगा, लेकिन ये है कि बाद में बेचारा जो उसके ऊपर बीतती है, आपको पता है, जैसे ये जो दुनिया है कफारा है, कफारा के बाद आप समझ लें कि मकाफाते अमल हो रहा है उसके साथ, तो कफारा भी अदा करता है वो उसका। तो ये है कि वो हाफ सीरियल गुजरने के बाद जो है उसमें एक पॉजिटिव चेंज ओवर आएगा, तो आप लोग देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। मतलब उसके अंदर शेड्स हैं, उसमें शेड्स हैं बिल्कुल। चलें इंशाल्लाह, और मेरी दुआ है कि वो ड्रामा आपका बहुत हिट जाए। आमीन आमीन। और बल्कि मैं ये चाहूंगी मेरे भी किसी ड्रामे में आप बहुत अच्छा कैरेक्टर दोबारा से करें इंशाल्लाह। क्योंकि कफारा से आपने मतलब जितने भी, मेरे तो कफारा में तो भाई जितने भी एक्टर्स थे आपको पता है सबने इज्जत बनाई मेरी। बिल्कुल। आज मैं उन्हीं की वजह से जानी मानी जाती हूँ, रंग महल और इसकी वजह से, क्योंकि इन्हीं अदाकारों ने हमारा नाम बनाया। और हम लोग जो हैं वो कफारा की वजह से आजकल जाने माने जाते हैं। मैंने इतने सारे ड्रामे देखे, अभी मैंने इतनी लंबी लिस्ट बताई है, मैंने आपको खुद याद दिलाया, आपको याद नहीं था, देखो जाना क्या बात कर रहे हैं। बल्कि आपका मुझे ग्रीन वाला बड़ा पसंद था, वो वर्किंग वुमेन जी। हाँ, उसके अंदर मुझे आपका कैरेक्टर बहुत पसंद आया था कि किस तरह से मैंने बनाया था रंग महल में सुहेल भैया का कैरेक्टर, एक हैंडसम विलन का, कि पब्लिक कहने लगे कि कौन इसमें से हीरोइन इसको भी मिल सकती है, वो काफी हैंडसम था और थोड़े बहुत शेड्स होते हैं। अभी नकाब में भी आप देख रहे हैं कि लोगों को यही लगता है कि तैमूर को भी हीरोइन मिल सकती है, तैमूर भी एक नेगेटिव कैरेक्टर है। बिल्कुल। तो इसी तरह से कफारा के अंदर भी जो राइद आलम का कैरेक्टर था कासिम का, उसमें भी एक हद तक लगता था कि मिल सकती है, मगर मुझे लगता था कि मैं बड़े प्यार से नेगेटिव कैरेक्टर बनाती हूँ, मगर जब मैंने वो ग्रीन वाला आपका देखा तो मैंने कहा, अरे वाह भाई, हैंडसम बच्चा निकाल दिया ना। बहुत शुक्रिया। मार्केट में नया विलन आया, चलें ठीक है। अच्छा, रात को जब आपसे मेरी बात हुई कॉल पे, तो आपने मुझे बताया कि आपने रिसेंटली मूवी देखी। बिल्कुल रिसेंटली, और वो आई एम ग्लैड, इतनी पुरानी, बहुत अरसे से उसके बारे में सुना हुआ था, और एक क्या कहते हैं, बहुत वो था भी, जितने वो होता है ना कि आप जितने मुंह से सुन रहे होते हैं वो बात आपको, या किसी चीज़ का नाम, तो आपको फिर इश्तियाक होता है कि यार मैं भी देखूंगा इसमें है क्या ऐसा। तो मेरा जी अभी रिसेंटली क्वीन एक मूवी है इंडियन, जो कि बहुत बड़ी मूवी है, जिससे कंगना तो बन गई। बिल्कुल, कंगना बन गई। कंगना का वो था ब्रेक थ्रू, कहते ब्रेक थ्रू कह लें। और उसके अलावा मेरे ख्याल में अभी तक जो है वो, जिस तरह से आप कह रही हैं कि जी कैरेक्टर ने, मैं कफारा का जो जुनैद है, जुनैद के नाम से जाना जाता हूँ, तो मेरे ख्याल में अभी तक जो कंगना है वो क्वीन के नाम से जानी जाती है। बिल्कुल। जिस तरह बादशाह के नाम से शाहरुख खान इसलिए जाने लगेंगे, वैसे तो वो थे किंग, लेकिन बादशाह की उन्होंने तो उनको एक लक़ब भी मिल गया। बिल्कुल, तो कंगना का वाकई आप सही कह रहे हैं कि वो क्वीन से जाने लगी। अच्छा, इसके जो डायरेक्टर हैं विकास भाल। हाँ जी, हाँ, विकास बहल। अच्छा, इनकी और कौन सी मूवीज हैं, कुछ पता है आपको? इनकी और अच्छा, मैं आपको टू बी ऑनेस्ट एक बात बताऊं, मुझे ना नॉर्मली जब मैं कोई मूवीज देखता हूं तो मुझे अब है एक अजीब सी बात, लेकिन ये है कि मुझे मूवी स्टोरी कास्ट जो होती है वो आपकी, क्योंकि वो आपकी आंखों के सामने होती है, तो वो आपको याद रह जाती है। लेकिन मुझे इनकी आई एम श्योर आगे बहुत सारी मूवीज आ रही हैं, पास में बहुत की होंगी, लेकिन जो मेरे लिए हाईलाइट हुई थी मूवी, जो कि जिसकी बाद मैं इनको जानने लगा था एज अ डायरेक्टर, दैट वाज क्वीन। सो या ठीक है। अच्छा, क्वीन के अंदर स्टोरी में आपको क्या अच्छा लगा? स्टोरी में मुझे सबसे जो मजे की बात है ना, वो ये जो एक चीज के अपना लड़कियां जो हैं, लड़कियों बेटों और बेटियों में कोई फ़र्क नहीं होता, और मेन चीज़ है कि दोनों को एक ही तरह पालना चाहिए, दोनों की एक ही तरह तरबियत होनी चाहिए, दोनों का एक ही तरह एक्सपोजर होना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि उसमें एक लड़की का जो दिखाया गया, जिस तरह से कि वो आपको साफ नज़र आ रहा है कि वो बिल्कुल जैसे कभी घर से बाहर ही नहीं निकली, ठीक है। हाँ। घर से स्कूल, स्कूल से वापस घर, और उसके बाद उसकी शादी हो रही है, और कैसे एकदम से उसके लिए, चूंकि मेरे ख्याल में इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि शादी ठीक है हो जाता है, रिलेशनशिप्स खत्म हो जाती हैं, शादियां खत्म हो जाती हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह की फैमिली बैकग्राउंड से वो है, जिस तरह की उसकी तरबियत हुई हुई है, उस लड़की के लिए वो कितनी बड़ी बात थी। बिल्कुल। और उसके बाद जो वो ट्रैवल करने के लिए जाती है, अपने हनीमून पे अकेली चली जाती है, तो जब वापस आती है, बाय द टाइम शी कम्स बैक, इतने एक्सपोजर के बाद, इतनी दुनिया के देखने के बाद, तो शी इज वो बिल्कुल एक कम्प्लीटली एक चेंज्ड लड़की है। अच्छा फवाद, आपसे बातें होती रहेंगी, लेकिन अभी चूंकि वक्त
कम है और आप देख रहे हैं डायरेक्टर साहब बार बार हमें ऐसे ऐसे इशारा कर रहे हैं कि हमारा टाइम पूरा हो गया। तो पता नहीं ये टाइम है ये क्या है जो हमारा बातें करने में पता ही नहीं चला हमें। लेकिन आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, हम नेक्स्ट पार्ट यहीं करेंगे, ठीक है फवाद? तो हम लोग एक और पार्ट करेंगे क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं मूवी के बारे में भी, साथ में बात करें इनके बारे में भी, तो भाई वक्त हमें कम पड़ गया, जिसके लिए हम माजरत चाहते हैं अपने डायरेक्टर साहब से। डायरेक्टर साहब हमें दूसरा पार्ट दे दें करने के लिए। आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, सिर्फ हमें एक ब्रेक के लिए इजाज़त दे दें। थैंक यू।